ओम वसुदेवसुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देविकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। ओम। श्रीमद् भगवद गीता चतुर्थ अध्याय ज्ञान विभाग योगः। इस अध्याय के माध्यम से भगवान कृष्ण अर्जुन को वो ज्ञान बता रहे हैं कि जिसके माध्यम से कि वो उसे कर्म करने की अद्भुत कला प्राप्त हो जाए, अर्थात कर्म में विकर्म को मिला दिया जाएगा तो वो अकर्म बन जाएगा, क्योंकि ब्रह्म है या परमात्मा वो अकर्म की अवस्था में है, निर्गुण निराकार है। उसे पाने के लिए हमें कर्म में विकर्म को मिलाना है। श्री भगवान वाचो इवं विवस्वते योगम प्रयुक्त वाहनम अव्ययम। भगवान कह रहे हैं कि ये जो है परमात्मा ने, ब्रह्म ने इस योग को, इस ज्ञान योग को पहले सूर्य देवता को दिया था, सूर्य के जो अधिष्ठाता देवता हैं, और उन्होंने इसे फिर मनु महाराज को दिया था, जिनकी हम सब संतान हैं। और मनु महाराज से ये फिर आगे को उन्होंने फिर इसे इक्ष्वाकु राजा को दिया, और ये क्रम निरंतर आगे को चलते रहा। लेकिन समय आने पर ये योग विलुप्त हो गया, यानी कि धीरे धीरे जो लोग हैं वो रजोगुण की वृद्धि उनके मन में हुई तो वो इससे परे होने लग गए, इस योग को झुठलाने लग गए, यानी कि लुप्त हो गया ये। भगवान कृष्ण स्वयं परमात्ममय हैं, परमात्मा स्वरूप हैं, परमात्मा ही हैं, ज्ञान की मूर्ति हैं, और उनसे ये हिरण्यगर्भ को अर्थात ब्रह्मा जी को दिया गया, या सूर्य देवता कह सकते हैं। और फिर उससे ये नीचे उतरते गया, अर्थात कि ये जो ज्ञान है ये डीपेस्ट रूटेड है, अंतरतम गहराई से ज्ञान की उत्पत्ति होती है, प्रकट होता है, और फिर ये बुद्धि के स्तर पर आता है, फिर ये मन के स्तर पर आता है, फिर ये कर्मों के स्तर पर आता है, इंद्रियों के स्तर पर आता है। ये प्रतीक है कि ये ब्रह्म से आगे को बढ़ते गया। लेकिन इंद्रिय जगत में रह करके मनुष्य बहिर्मुखी होकर करके इसकी उसने अवहेलना कर दी, ये योग विलुप्त हो गया। और दूसरी ओर योग का जो क्रम है वो गुरु शिष्य परंपरा से निरंतर आगे बढ़ते रहता है। गुरु भी योगी होना चाहिए और शिष्य भी योगी होना चाहिए। अर्जुन कह रहे हैं अपरम भवतो जन्मम परम विवस्वतः। हे कृष्ण, सूर्य तो अनादिकाल से हैं और आपका जन्म अभी हुआ है, मेरा जन्म अभी हुआ है, तो ये कैसे संभव है? भगवान कृष्ण ने कहा बहुनी में व्यतीतानि जन्म चार्जन हो। अर्जुन, जीवात्मा के अनेक जन्म हो चुके हैं, मैं ब्रह्ममय हूं, शरीर को नहीं कह रहे मैं ब्रह्म हूं, कह रहे मेरा जो स्वरूप है वो ब्रह्ममय है। लेकिन अज्ञानी अज्ञान के कारण में उसको जान नहीं पाता है। जैसे सूरज अगर है तो सूरज का बिंब अगर किसी घड़े में बना हुआ है, वो घड़ा अगर टूट गया या किसी और कोई कारण हो गया है, उस घड़े में जो बना बिंब है उसने हजारों घड़ों में चले गया है। लेकिन जो अंतिम वाला घड़ा है वो बोलेगा कि नहीं, मेरा तो जन्म ही नहीं, मैं तो नहीं जानता हूं। सूरज को पता है कि ये जो अभी वर्तमान का बिंब है इसने पता नहीं कितने ही घड़े बदल लिए हैं, यानी कितने इसके जन्म हो चुके हैं। सूरज को ज्ञात है कि जीवात्मा के कितने जन्म हो चुके हैं, ब्रह्म को ज्ञात है कि उसने कितने जन्म ले लिए हैं, लेकिन जीवात्मा को यह ज्ञात नहीं है कि उसने कितने जन्म ले लिए हैं। ये कृष्ण भगवान उनको अर्जुन को समझा रहे हैं। कह रहे हैं भगवान कि मैं मायापति हूं, माया मेरे अधीन है, लेकिन जीवात्मा माया के अधीन है, इसलिए वो भ्रमित हो गया है। और मैं निरंतर प्रत्येक युग में किसी न किसी रूप में अवतार
लेते रहता हूँ। क्यों? यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म की वृद्धि होती है, ये बाहर भी होगा संसार के लेवल में और ये हृदय, भक्त के हृदय में भी होगा। उसका हृदय भी एक प्रकार का संसार है। तब मैं धर्म की वृद्धि करने के लिए, योगियों संतों की सहायता करने के लिए मैं अवतार लेता हूं किसी न किसी रूप में। परित्राणाम साधुना विनाशाय च दुष्कृताम। साधु जो आत्मज्ञान की ओर जो बढ़ रहे हैं, ऐसे लोगों की को मैं आगे को बढ़ाने के लिए, उनकी सुरक्षा करने के लिए, उनके मार्ग को, उनको उचित मार्ग में ले जाने के लिए, और जो दुष्प्रवृत्ति वाले लोग हैं या जो दुर्गुण हैं उसके भीतर, उसको समाप्त करने के लिए मैं धर्म की स्थापना के लिए संभवामि युगे युगे, और मैं प्रत्येक युग में किसी न किसी रूप में अवतार लेते रहता हूं, जिससे कि भक्त संसार सागर से पार हो सकें। क्योंकि जब मैं अवतार लूंगा तो मेरे जो कर्म, दिव्य कर्म हैं, मेरे गुण हैं, इससे क्या होगा कि इनका मनन करके, चिंतन करके, श्रवण करके भक्त का मन उन्नत होगा और उससे परम पद की प्राप्ति हो सकेगी। जैसे संसार में दुष्टों का नाश करने के लिए, सज्जनों का उत्थान करने के लिए मैं जन्म लेता हूं, अवतार लेता हूं, इसी प्रकार से भक्त के भीतर भी मैं उसके भीतर सद्गुणों की वृद्धि करने के लिए, परित्राणाम साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम, यानी उसके भीतर जो अवगुण हैं उनको समाप्त करने के लिए, उसे मोक्ष मार्ग की ओर ले जाने के लिए मैं उसके हृदय में जिज्ञासा के रूप में जन्म लेता हूं। भगवत कृपा के रूप में मेरा जन्म होता है उसके भीतर में, उसके भीतर आत्मबल की वृद्धि होती है, इस रूप में मेरा जन्म होता है, जिससे कि भक्त इस संसार में जो कांटों से भरा हुआ है, दुखों से भरा हुआ है, इसमें वो आगे को ढंग से बढ़ सके। क्योंकि अर्जुन जहां युद्ध कर रहा है, युद्ध के मैदान में कोई शांति थोड़ी मिलेगी, वहां न सुख मिलेगा, न चैन मिलेगा, वहां कठिनाइयां होंगी। इसी प्रकार से भक्त का जीवन निरंतर इस प्रकार कठिनाइयों वाला जो जीवन है, उस मार्ग को मैं ठीक से उसके लिए एक हाईवे बना लेता हूं। फिर भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन, पूजा की चाहे कोई भी किसी प्रकार की विधि हो, कोई भी धर्म वाले या कोई किसी प्रकार से कोई पूजा करे, वो केवल एक ही परमात्मा मेरी ही पूजा कर रहे हैं। लेकिन उनकी पूजा करने की जो विधि है, जो उनकी मानसिकता है, उसी के अनुसार में मैं उनको फल भी देता हूं। और जो अन्य देवता की पूजा करते हैं, इसलिए करते हैं क्योंकि उनको नश्वर भोग चाहिए और वो जल्दी प्राप्त हो जाते हैं, वो अन्य देवता की पूजा कर रहे हैं। लेकिन इनके द्वारा भी कृष्ण कह रहे हैं कि वो केवल मेरी ही पूजा कर रहे हैं। मेरी का मतलब कि उस परमात्मा की पूजा कर रहे हैं, ब्रह्म की पूजा कर रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति, यहां कृष्ण कह रहे हैं कि जो मेरी पूजा करता है तो मेरे पास आ जाता है, और वो अन्य देवता का भी वर्णन कर रहे हैं। यदि अगर कोई व्यक्ति भगवान कृष्ण की पूजा, अगर वो सकाम कर्मों के लिए, नश्वर भोगों के लिए पूजा कर रहा है, तो वो कृष्ण की पूजा नहीं कर रहा है, बल्कि वो अन्य देवता की पूजा कर रहा है। अगर कोई व्यक्ति और देवताओं की पूजा कर रहा है और उसका लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति करना है, वो कृष्ण की ही पूजा कर रहा है। ये गूढ़ रहस्य दिया है कृष्ण भगवान ने इस अध्याय में। फिर कृष्ण ये भी कहते हैं कि 4 वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र जो हैं, ये 4 वर्ण भी मैंने ही उत्पन्न किए हुए हैं। उनके ही गुणों के अनुसार में सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण की जैसी मात्रा होगी, उसी मात्रा के अनुसार में मैं उनको अलग अलग योनियों, जातियों में उनको मैं जन्म दे देता हूं। लेकिन जो भगवान को आत्मा के रूप में, शुद्ध आत्मा के रूप में जान लेता है, अनुभव कर लेता है, वो इन 3 गुणों से अतीत हो जाता है, चाहे वो किसी भी वर्ण का हो।